फ्रेंड्स, जस्ट ऑर्डिनरी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य लॉ की नॉलेज को स्प्रेड करना है। हमारा प्रयास है कि आप तक विधि का सरलतम एवं सुगम ज्ञान पहुंचे। इस चैनल के जरिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको विधि से जुड़ी बारीकियों का ज्ञान कराएं। ये चैनल लॉ स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिट है ही है, साथ में उन लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी, एलएलएम एंट्रेंस और एपीओ, जुडिशरी। तो हम अपने आज की इस वीडियो में टॉट जिस पर शॉर्ट वीडियो बनाई है, इस टॉपिक पर बात करते हैं। अपकृत्य विधि क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसकी प्रकृति और इसकी परिभाषा। ऑरिजिन, नेचर एंड डेफिनेशन। लॉ ऑफ टॉट। ऑरिजिन, इसकी उत्पत्ति। टॉट वर्ड जो एक फ्रेंच वर्ड है, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकल कर आया है? लैटिन सुक्ति से निकल कर आया, जिसको बोलते हैं टॉटम। टॉटम मीन्स ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट गलत कार्य है। ट्विस्ट मीन्स होता है एनी रॉन्गफुल कंडक्ट और एनी रॉन्गफुल एक्ट। अब वो रॉन्गफुल एक्ट क्या है? रॉन्गफुल एक्ट मीन्स सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग जब हमारे लीगल राइट का वायलेशन होता है, उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, तब वहाँ पर सिविल रॉन्ग होता है। हमारे विधिक अधिकारों का जब अतिक्रमण होता है तो वो एक सिविल दोष कहलाता है। इसके बाद हम लॉ ऑफ टॉट का नेचर समझेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है। लॉ ऑफ टॉट को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि इसमें नुकसानी की कार्रवाई होती है। ये कोई अधिनियम नहीं है, ना ही कोई संहिता बंद है, संहिताकरण इसका नहीं हुआ है। देयर इज़ अ नो एक्ट, इट हैज़ नॉट बीन कोडिफाइड। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी, ये कोडिफाइड है, लेकिन लॉ ऑफ टॉट कोडिफाइड नहीं है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन जुडिशरी डिसीजन एंड केस लॉ। न्यायालय के निर्णय पर और जो केस लॉ हैं उस पर हम टॉट को देख सकते हैं। टॉट की परिभाषा मिलती है और टॉट विधि का उल्लेख मिलता है। न्यायालय के निर्णय पर ये टॉट विधि बनी है। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉट। टॉट के लिए जरूरी क्या है, अभी देखते हैं। टॉट एक अपकृत्य दायित्व कब उत्पन्न होता है? जब सिविल रॉन्ग हुआ हो, पहला। दूसरा, डैमेजेस होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए। पहला सिविल रॉन्ग हो और डैमेजेस इंजरी हो, मतलब किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो और उसको डैमेजेस इंजरी हुई हो। और वो डैमेजेस इंजरी जरूरी नहीं है कि देने वाला का उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, चाहे उसने जानबूझकर दी हो या अनजाने में दी हो, इंजरी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे केस लॉ के द्वारा समझते हैं। एशवे वर्सेस वाइट 1703 का केस है टॉट में। एशवे जो वोट डालना चाहता था, अपने कैंडिडेट को जिताना चाहता था, लेकिन वाइट ने उसके वोट डालने के अधिकार को रोका। उसे कैंडिडेट को वोट डालने नहीं दिया जिसको वोट डालना चाहता था। हालांकि उस जो कैंडिडेट को वोट डालना चाहता था वो पर्सन जीत गया था। अब ये केस न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले ही एशवे वोट डालना चाहता था जिसे वो कैंडिडेट जीत गया है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है वास्तव में, लेकिन उसके विधिक अधिकार, वोट डालने का जो अधिकार है उसको रोका गया है, उसका अतिक्रमण हुआ है। तो यहाँ पर एशवे को सिविल सूट फाइल करने का अधिकार है और वाइट को नुकसानी देनी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉट की डेफिनेशन की तरफ कि इसकी परिभाषा क्या है। सरल शब्दों में हम अपकृत्य विधि को समझेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2A। टॉट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। सैंपल डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट में कि अपकृत्य एक सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग नहीं है, न्यास भंग नहीं है। संविदा भंग में क्या होता है कि दो पक्षकार आपस में संविदा करते हैं और वो अपनी नुकसानी तय कर सकते हैं, लेकिन अपकृत्य विधि में नुकसानी तय नहीं होती। ये न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है कि नुकसानी कितनी दी जाए।
प्री डिसाइडेड नहीं होती है। फ्रेजर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट इन रैम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ ए कंपनसेशन एट द सुट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फ्रेजर कहते हैं कि अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है जिसमें पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वाद दायर करने का अधिकार मिल जाता है, उसको सिविल सूट फाइल करने का राइट मिल जाता है। सिंपल डेफिनेशन है। बिनफील्ड क्या कहते हैं? टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी is toward person generally and its breach a redressable by an action for unliquidated damages। बिनफील्ड कहते हैं अपकृत्य दायित्व में मूलतः विधि द्वारा कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य भंग सामान्य वर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। इन्होंने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि अनिर्धारित नुकसानी की बात की है, जो हम जानते हैं कि अपकृत्य विधि में नुकसानी प्रीडिसाइडेड नहीं होती है। तो इस डेफिनेशन में हमें यही देखने को मिलता है कि बिनफील्ड कहते हैं जहाँ पर पर्सन द्वारा किसी कर्तव्य भंग का उल्लंघन होता है तो सामने वाले को वहाँ पर जो सिविल सूट फाइल करने का अधिकार मिल जाता है और नुकसानी की कार्रवाई अनलोकेटेड डैमेजेस मतलब अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई होती है। सॉल्वमेंट इट इज़ इन सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इट इज़ द कॉमन लॉ एक्शन फॉर द अनलोकेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली दैट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। सॉल्वमेंट कहते हैं अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है अथवा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व उत्पन्न नहीं करती है। सिंपल डेफिनेशन है, ये भी वही बात कह रहे हैं कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई होता है और ये संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। अब हम अपने शब्दों में समझते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। सिंपल, जब कोई व्यक्ति अपने जो ड्यूटी होती है उसका उल्लंघन करता है तो सामने वाले को विधि का अधिकार का उल्लंघन होता है, सामने वाले को जो उसके लीगल राइट हैं उसका वायलेशन होता है तो वहाँ पर उसको सिविल सूट फाइल करने का अधिकार मिल जाता है और ये अपकृत्य दायित्व उत्पन्न होता है। ये अनिर्धारित नुकसानी जो प्री डिसाइडेड नहीं है उसकी कार्रवाई है। बस यही डेफिनेशन है लॉ ऑफ टॉर्ट की। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने इस वीडियो के ज़रिए शॉर्ट वीडियो के ज़रिए समझा कि टॉर्ट क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझी, इसकी ओरिजिन समझा, उत्पत्ति समझी और हमने इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास किया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस चैनल से जुड़ी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा एड्रेस ईमेल एड्रेस है justordinance@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप फीडबैक दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये चैनल आपके लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच।